जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले कक्षा 12वीं की गणित की पहली यूनिट जिसका नाम है संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम बेसिकली दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक तो संबंध और एक संबंधों के प्रकार के बारे में। ठीक है, संबंध यानी रिलेशन जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, पढ़ाई होगा आपने। वैसे यूनिट होती है संबंध एवं फलन। और यहाँ पे जो मेन तो जो पार्ट है यहाँ पे है संबंधों के प्रकार। जो संबंध या फलन जो होता है ना, उसमें मेन टॉपिक है अपना संबंधों के प्रकार। क्योंकि रिलेशन यानी संबंध तो आप पढ़ के आए हैं, 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। तो बेसिकली संबंध को यानी कि क्या होता है कि समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, इन दोनों का बीच में जब रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन या संबंध कहते हैं। भाई का बहन के साथ जो संबंध है ना, वही रिलेशन होता है। और रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। अब रिलेशन लिखते कैसे हैं? तो इस मजला कोष्टक में लिखते हैं, ये वाला कोष्टक में, ये कंपलसरी है। अब संबंध वन का वन के साथ है, वन का वन के साथ है, टू का वन के साथ है, टू का थ्री के साथ है, और थ्री का टू के साथ है। कुछ ऐसे लिखते हैं। वैसे लिखना तो अपने 11th क्लास में सीखा है। ठीक है, सीखा ही होगा आप लोगों ने। 11th क्लास में संबंध में ये रिलेशन लिखना तो सीखा है। ठीक है, हम बात करने वाले संबंधों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ रिलेशन। तो क्या होता है? तो पहला होता है हमारा सौतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्टिव रिलेशन। सौतुल्य, इस सौतुल्य से समझ जाओ, यानी कि स्वयं का स्वयं के साथ। ठीक है, क्या कहता है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव ए अवयव ए में के लिए ए अवयव आर है तो वह सौतुल्य संबंध होगा। अब इस लाइन से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं कि समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। ठीक है, इसमें नंबर हो गए 1 2 3 और इसमें है 1 2 3। अब क्या कह रहा है कि यदि समुच्चय ए के यानी कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक अवयव 1 2 3 हो गए, ए के सारे अवयव, ठीक है, के लिए अगर स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन है, स्वयं का स्वयं के साथ प्रत्येक होने चाहिए ए के लिए, बी में अगर फोर भी होगा ना, ठीक है, और वो छूट भी जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। बट जो ए वाला समुच्चय उसके प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ अगर संबंध है तो हो जाएगा हमारा सौतुल्य संबंध। ठीक है, यानी इसे अगर ऐसे भी समझे तो एक हॉस्टल ये हो गया बॉयज हॉस्टल, ये वाला समुच्चय ए जो है ये बॉयज हॉस्टल हो गया, और जो समुच्चय बी है वो गर्ल्स हॉस्टल हो गया। अब क्या है कि तीन दोस्त हैं तो तीनों अपने अपने हिसाब से लड़की ढूंढेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले वाला जो लड़का है वो दूसरे के हिसाब की लड़की ढूंढेगा, नहीं, अपने ही हिसाब की ढूंढेंगे और तीनों ही गर्लफ्रेंड बनाएंगे ना। क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्त के लक्षण दोस्तों में घुसते ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि तीसरा वाला बन जाएगा एक पंडित की तरह और गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, वो भी बनाएगा ना। ठीक है, तो तीसरा वाला भी बनाएगा और स्वयं स्वयं के जैसी बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें वन का वन के साथ संबंध, टू का टू के साथ और थ्री का थ्री के साथ, यानी कि तीनों आ गए ना, तीनों आ गए। तो क्या है हमारा सौतुल्य संबंध है। अब ये वाला सौतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें थ्री थ्री छूट रहा है। ठीक है ना, थ्री का थ्री के साथ संबंध नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है? सौतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आ गया होगा तुम्हारे समझ में। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है कि यदि P1 और P2 अवयव ए के लिए P1 और P2 अवयव आर एवं P2 P1 अवयव आर तो वह सममित संबंध होगा। ठीक है, अब अगर ऐसे कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, जिसके अंदर 1 2 3 तीन बच्चे हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर इस वाले में से ये लड़का इस लड़की से बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला इस लड़की से बात करना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि दो भाई और बहन हो गए, इसमें हो गया भाई बहन। ठीक है, ये हो गया ए समुच्चय, और ये हो गया भाई, और ये हो गया बहन। ठीक है ना, ये किसी और के लड़के हैं। अब इस घर का लड़का क्या है कि दूसरे बगल वाले घर की लड़की से प्यार करता है। ठीक है, जो कि दूसरे की बहन है, तो वो वाला भी इसकी बहन से प्यार करने लग जाएगा। ठीक है ना, वो भी छोड़ेगा थोड़ी, मारपीट नहीं करना चाहता है वो, बस दोनों एक ही रिलेशन बना रहे हैं। ये अगर मेरी बहन से बात कर रहा है तो मैं भी तेरी बहन से बात करूंगा और उसे धोखा दूंगा। ठीक है, ऐसा चल रहा है।
ठीक है। या फिर अगर ऐसा समझे कि अगर लड़का लड़की से बात कर रहा है तो लड़की भी लड़के से बात करेगी, ठीक है ना, रिलेशन में है ना। यानी कि अगर रिलेशन में अगर एक एग्जांपल दूं तो क्या है कि अगर 1 2 के साथ रिलेशन में, तो 2 भी 1 के साथ रिलेशन में होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सम्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ए बी के साथ संबंध में, तो बी भी ए के साथ संबंध होना चाहिए, बी का भी ए के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। चमक गया होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से समझ जाओ तुम कि अगर लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रही है तो बॉयफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है तो गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड से बात करना चाहिए। तो वहां पे अपना कपल ग्रुप बनेगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मिलित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। समझ गए होंगे अब तो कि अगर 1 का 2 के साथ संबंध है और 2 का 1 के साथ संबंध है तो वो क्या हो जाएगा, सम्मिलित संबंध। बट अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ये इसका इसके साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का 2 के साथ संबंध है, ठीक है, बट इस जो 2 का और 1 के साथ जो संबंध ये अगर नहीं हुआ, यानी कि 2 का 1 के साथ संबंध नहीं है बट 3 का 3 के साथ संबंध है, तो ये हमारा सम्मिलित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 2 से बात कर रहा है, क्या 2 1 से बात कर रहा है क्या, यहाँ पे नहीं कर रहा है ना। अगर जब 2 1 से बात करेगा तो वहीं पे होगा हमारा, क्या हो जाएगा, सम्मिलित संबंध, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशंस। क्या है कि यदि ए बी सी अवयव ए के लिए ए और बी अवयव आर, यदि बी और सी अवयव आर, ए और बी अवयव आर में और बी और सी अवयव आर में, एवं ए और सी भी अवयव आर हो, तो यहाँ पे अवयव आर लिख लेना, ये से था ए डैश सी अवयव आर। चलो इसको मिटा पूरा साफ करके लिख देता हूँ ना, मिटा के, ठीक है, ए डैश सी अवयव आर, ठीक है। हो तो वहां पे क्या होगा, संक्रामक संबंध। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये घर हो गया, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि पापा है और माता है और एक बेटा है, ठीक है। ये क्या हो गया, घर हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा बाजार, ठीक है। अब क्या हुआ कि सुबह सुबह क्या है कि मम्मी को खाना बनाना रहता है, तो सब्जी लेके नहीं आए थे पापा, तो मम्मी ने कहा पापा को कि आप जाइए और बाजार से सब्जी लेके आइए। तो बेटा डरता है पापा से कि पापा रहेंगे तो तब तो कहीं नहीं जा पाऊंगा, तो पापा गए, कहाँ गए, सब्जी लेने, पापा आ गए यहाँ से घूम के सब्जी लेने, ठीक है। अब बेटे ने सोचा कि पापा तो मार्केट गए हैं, मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर पे चला जाता हूँ, ठीक है, पड़ोस वाले घर पे। तो बेटा आ गया यहाँ पे पड़ोस वाले घर पे, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ गया, मम्मी क्या है कि इतने कि वह चलो सब्जी आई, इतने खाना बना लेती हूँ, ठीक है। बेटा यहाँ पे आ गया, पापा जब सब्जी लेने आए थे तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके कोरोना हो गया, ठीक है। जैसे ही कोरोना हुआ, पापा जब घर पे गए तो पापा ने जब मम्मी को सब्जी दी तो मम्मी को भी कोरोना हो गया, ठीक है। पापा चले गए ऑफिस, ठीक है, पापा चले गए ऑफिस। जब पापा ने मम्मी को छुआ था ना तो मम्मी को भी हो गया कोरोना। अब बेटा आया, मम्मी ने बेटे को खाना दिया तो बेटे को भी हो गया कोरोना। अब जब टेस्ट हुआ तो पापा का जब टेस्ट हुआ तो पापा को क्या है, कोरोना है, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि बेटे को भी कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना हाथ लगाने से ही फैल रहा था। तो यदि पापा के लक्षण, यानी कि पापा खांसी जुकाम जो भी है, ठीक है ना, अगर वो बेटे में भी अगर आ जाएंगे, क्योंकि पापा और बेटे तो नहीं मिले बट फिर भी बेटे को कोरोना हो गया, ठीक है ना, तो अगर दोनों लक्षण मिल जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रमण फैल गया, ठीक है। या फिर अगर एक और एग्जांपल से समझो, तो ए बी सी 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं, ए बी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब क्या था कि ए बी कहीं पे चाय पी रहे थे, ठीक है ना, चाय पी रहे थे, ए का क्या है, ए और बी है, ठीक है ना, ये हो गई गर्लफ्रेंड जी एफ और ये हो गया बी एफ, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है दोनों।
यानी कि फ्रेंड समझो तो। ये होगी लड़की और ये लड़का और ये उस लड़के का दोस्त। अब क्या है कि दोनों चाय पी रहे थे और लड़का आया फिर बाद में मिलने को। तो इतने लड़की क्या है कि चली गई, लड़के को कहीं जाना था। तो लड़का और ये इस लड़का जो है अपने दोस्त से जाके मिला, ठीक है। तब इस लड़की को क्या था कि कोरोना था, ठीक है ना। अब इस लड़के से मिला या अपने दोस्त से मिला, या लड़का अपने दोस्त से, तो इसे भी हो गया कोरोना। अब लड़की से इस लड़के में कोरोना आया, ये कैसे पता करेंगे अपन? ये पता करने के लिए जब लड़की का टेस्ट करेंगे, यानी कि ए का जब टेस्ट करेंगे और बी सी का जब टेस्ट करेंगे, दोनों के अगर सेम सेम लक्षण मिल गए तो वहाँ पे हो जाएगा संक्रामक संबंध। यानी कि अगर जब ए और बी मिले तो ए से कोरोना हो गया बी में, फिर बी और सी मिल गए, ठीक है ना, दोनों कोरोना हो गया। जब टेस्टिंग करेंगे और ए और सी के लक्षण सेम मिल गए तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा संक्रामक संबंध, ठीक है। चमक गया होगा कोरोना से अगर समझोगे तो, बहुत ईजी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा तुल्यता संबंध, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये कुछ नहीं होता है, अगर जब सौतुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो तो वहां पे होता है तुल्यता संबंध, ठीक है। तीनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा हमारा तुल्यता संबंध। अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, सारे एक साथ देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 में, ये अवयव हो गए 1 2 3 में आर, रिलेशन है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 1 का 3 के साथ द्वारा प्रदत्त संबंध सौतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो हम पहले क्या लेंगे, सौतुल्य संबंध के लिए, सौतुल्य संबंध के लिए, सौतुल्य संबंध के लिए चेक करेंगे हम, ठीक है ना। तो सौतुल्य संबंध क्या होता था, सारे जो अवयव हैं, ए के जो सारे अवयव हैं, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। सारे अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो क्या इसमें कितने अवयव है, 3 अवयव है, क्या स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है, तो 1 का 1 के साथ संबंध हो गया, 2 का 2 के साथ संबंध हो गया और 3 का 3 के साथ संबंध हो गया। 3 अवयव है, तीनों का स्वयं के साथ संबंध है, तो सौतुल्य संबंध तो है। तो हम लिख देंगे रिलेशन, ये रिलेशन लिख देंगे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ संबंध है, तो सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। पहला ले लिया था। अब दूसरा हम लेंगे, किसके लिए लेंगे हम, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। अब संक्रामक संबंध में क्या बताया था मैंने, अब ये भी जस्ट बता के आया हूँ, कोरोना जैसे फैलेगा कि अगर 1 2 के पास गया और 2 फिर 3 के पास चला गया, तो अगर 1 2 में दोनों लक्षण सेम मिल रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। इन तीनों में तो कोई चेक नहीं करना है, ठीक है, इसमें देखना है 1 2 से मिला, ठीक है। अब 1 2 से मिल गया, 2 1 से मिल गया, ठीक है ना, और 1 3 से मिल गया। यहाँ पे है संक्रामक संबंध क्यों नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना, देखा जाए तो क्यों है कि अगर 1 2 से तो मिल गया, बट क्या 2 3 से मिला है क्या, नहीं मिला ना। 1 2 3 3 दोस्त थे, 1 2 से मिल गया है बट 2 3 से मिला ही नहीं, तो संक्रामक संबंध कैसे फैलेगा, क्योंकि अगर 2 अगर 3 से मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। 3 लड़के हैं, रामू, राम, श्याम और मोहन, ये श्याम है, ठीक है ना, राम श्याम, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो और 3 मान लो। राम और श्याम तो मिल गए, बट श्याम और अगर मोहन नहीं मिलेंगे तो क्या जो राम को जो कोरोना हुआ तो क्या वही मोहन को होगा, क्या नहीं होगा ना, क्योंकि यहीं पे संक्रमण रुक गया, तो संक्रामक संबंध तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 1 और 2 रिलेशन में है आर, बट 2 3 रिलेशन में नहीं है यार, इन दोनों का संबंध ही नहीं हुआ ना, दोनों मिले ही नहीं, तो संक्रामक संबंध कहाँ से फैलेगा।
ठीक है, अब हमें देखना है ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि संक्रामक संबंध तो नहीं हुआ ना, क्योंकि 1 2 से नहीं मिला, 1 का 2 और 2 1 से नहीं है ना, सिर्फ सवतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। यार यहाँ पे संक्रामक भी तो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे थोड़ा। यहाँ पे किंतु संक्रामक नहीं है, संक्रामक सम्मित नहीं है, हाँ ये लिख देते हैं, ठीक है ना। किंतु संक्रामक एवं संक्रामक एवं सम्मित नहीं है। अब हम देख लेते हैं सम्मित, देख लेते हैं सम्मित, क्या पता अगर हो जाए तो। हाँ, तीसरा है हमारा सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, ठीक है। अब सम्मित के लिए देखते हैं, तो क्या है कि सम्मित क्या कहता था कि अगर लड़की लड़के से बात कर रहा है, लड़का लड़की से बात कर रहा है, तो लड़की भी लड़के से बात करनी चाहिए। यानी कि अगर 1 2 के साथ रिलेशन में है तो 2 भी 1 के साथ रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए बी के साथ रिलेशन में है तो बी भी ए के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो इन तीनों के लिए तो चेक नहीं करना है, इन दोनों में देख लेते हैं। अगर 1 2 से बात कर रहा है और 2 1 से बात कर रहा है, 1 2 से बात कर रहा है, 2 1 से बात कर रहा है, दोनों रिलेशन में, अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन में और 2 1 के साथ रिलेशन में, ये तो हो गया हमारा सम्मित संबंध। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक और बच रहा था 1 3 के साथ संबंध में। क्या 3 1 के साथ संबंध में है? नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे सम्मित संबंध नहीं होगा ना, ठीक है ना। ये इसके लिए तो हो गया, क्या इसके लिए हुआ? क्या इसके लिए तो नहीं हो रहा है ना, तो हम लिख देंगे कि सम्मित संबंध नहीं, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है। ये हर बार नहीं ऐसे ही लिखने की आदत हो गई है यार, नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 अवयव है आर के लिए, ठीक है ना, और 2 1 अवयव है आर, ठीक है ना, और 1 3 अवयव है आर में, किंतु 3 1 अवयव नहीं है आर, इसीलिए हमारा सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में तुम्हारे? ये हो गया हमारा सम्मित संबंध। तो क्या हुआ, सवतुल्य संबंध है, संक्रामक और सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस चेक करना है। अगला देखते हैं। अगला है कि a इज इक्वल टू अवयव 1 2 3 4, रिलेशन दिया हुआ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 1 2, 3 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ, 1 3 3 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध तो मैंने बताया था ना कि जहां पे समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा तुल्यता संबंध है। तो हम पहले क्या करते हैं कि समतुल्य संबंध के लिए देखते हैं, ठीक है। इस पेन का थोड़ा, हाँ, क्या करते हैं कि समतुल्य संबंध के लिए, समतुल्य संबंध के लिए, ठीक है, समतुल्य संबंध के लिए देखते हैं। तो समतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए और सभी अवयवों का, ठीक है ना। इसमें कितने अवयव है, 4 है, तो 4 का स्वयं के साथ संबंध है क्या? अपने जैसी गर्लफ्रेंड ढूंढ रखी है क्या इन लोगों ने? तो देखते हैं, 1 का 1 के साथ संबंध हो गया, 2 का 2 के साथ संबंध हो गया, 3 का 3 के साथ संबंध हो गया और 4 का 4 के साथ संबंध हो गया। सारे अवयव आ गए, सारे आ गए, स्वयं का स्वयं के साथ हो गया, स्वयं का स्वयं के साथ हो गया, तो हम लिख देंगे समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, क्योंकि पूरा लिख देते हैं ना तो तुम्हें चमकने में सही रहेगा,
क्योंकि रिलेशन में है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ संबंध हो गया। ठीक है, इसे नाम देते हैं हम पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा? सम्मित संबंध। कैसे भी चेक करो, पहले संक्रामक करो, ठीक है, मैं पहले सम्मित से कर रहा हूँ। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए, ठीक है ना। अब सम्मित संबंध क्या कहता था कि अगर लड़का लड़की से बात कर रहा है तो लड़की भी लड़के से बात करनी चाहिए, बॉय गर्ल से बात कर रहा है तो गर्ल भी बॉय से बात करनी चाहिए। यानी कि अगर 1 2 के साथ संबंध में है तो 2 भी 1 के साथ संबंध में होना चाहिए। ये चेक कर लेते हैं, इन चारों के लिए तो नहीं देखना है, इसमें देखते हैं। लड़का लड़की से बात कर रहा है 1 2 के साथ रिलेशन में है क्या? 2 1 के साथ रिलेशन में है क्या? देखते हैं। हाँ, 2 1 के साथ रिलेशन में है, इसे तो चेक कर लिया हम लोगों ने। अब इसे देखते हैं 3 2 के साथ संबंध में, तो क्या 2 भी 3 के साथ संबंध में है क्या? हाँ, 2 भी 3 के साथ संबंध में, तो इसे भी चेक कर लिया। और ये तो इसका हो गया था, ये भी चेक कर लिया। अब इसका देख लेते हैं। 1 3 से बात कर रहा है क्या? 3 भी 1 के साथ संबंध में है क्या? हाँ, 3 भी 1 के साथ संबंध में। सारे अवयव हो गए, सारे हो गए, सारे संबंध बता दिए ना मैंने। और सारे क्या है? समतुल्य सम्मित है, तो सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है क्योंकि, अब ये पूरा लिख देना, मैं लिखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा कि 1 का 2 के साथ संबंध है। चलो लिख ही देता हूँ। रिलेशन में है 1 2 2 1 3 2 2 3 और 1 3 3 1। ठीक है, 2 के लिए तो चेक कर लिया हमने। अब तीसरा बच रहा है हमारा संक्रामक संबंध। अगर संक्रामक संबंध भी होता है तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो तीसरा हम चेक कर लेते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है ना। तो संक्रामक संबंध क्या कहता था कि अगर कोरोना फैला, ए बी सी 3 दोस्त है और फैला, तो ए का बी में और बी का सी में, और अगर ए और सी मिल गए तो दोनों, ठीक है ना। ए और सी होना चाहिए कुछ ऐसे, ए बी अवयव आर में और बी सी अवयव आर में, तो ए सी अवयव होना चाहिए यार। सी ए हुआ ना, तेर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वो नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं ए बी, यानी कि ए बी सी डी जो 3 के लिए देखते हैं ना, तो देखते हैं कि 1 2 के साथ संबंध में, क्या 2 3 के साथ संबंध में गया था क्या? हाँ, 2 3 के साथ संबंध में गया था। क्या अब 1 3 के साथ संबंध में है क्या? हाँ, 1 3 के साथ संबंध में, ठीक है, हो गया। बाकी कोई बच रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं बच रहा है। हो गया ना, तीनों का संबंध में हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है क्योंकि, क्यों है? क्योंकि संबंध है 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ। ठीक है, चमक गया है। तीनों देख लेना समतुल्य सम्मित, बस वो जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो याद मत करना, उससे तो तुम्हें कुछ समझ में आने जैसा है नहीं। मैंने जो बताया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारे हिसाब से जैसे समझ में आए, मैंने जैसे समझा है, अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लेना, ठीक है। समझना है, मैंने जो बताया उससे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस संबंध दिखाने थे समतुल्य की स्वयं का स्वयं के साथ सम्मित, यानी कि अगर लड़का लड़की से बात कर रहा है तो लड़की भी लड़के से बात करनी चाहिए। संक्रामक हो गया कोरोना वाले से समझ सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी लगा लिए अपनों ने, ठीक है। इसे नोट कर लेना, क्योंकि भूल जाओगे तुम, बिना नोट किए तो भूल जाओगे। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ चमक गया है, आ गया है तुम्हारे समझ में, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि हाँ यही था कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि समतुल्य सममित तीनों हो गए ना। ठीक है, हो गया है, समझने के लिए ही था। तो कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने हिसाब से समझ बनाओ, अपने हिसाब से चेक करो एक बार। ठीक है, मैंने 4 तक लिया था, 5 तक लेके देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।